हेलो डियर एस्पिरेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली ABJD सीरीज जोन। इस सेशन में आप लोग देखेंगे द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 यानी कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के MCQ क्वेश्चन को। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने इस एक्ट का वीडियो प्लेलिस्ट में डाला है और ऐसे सभी एक्ट के MCQ और नोट्स को पढ़ने के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब फैमिली से, और इसकी PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल ABJD सीरीज जोन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को कि किस टाइप के क्वेश्चन इस एक्ट के द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का अधिनियम किस उद्देश्य से किया गया है? इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं नोट्स में। यहाँ से देख लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं इस अधिनियम के। अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़े जाने के लिए उपाय करना तथा अपराधियों के कारावास के लिए दंडित करने के बजाय अच्छे आचरण के आधार पर परिवीक्षा पर छोड़ना। जो अपराध मृत्युदंड या आजीवन से दंडनीय नहीं है उनमें अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ना, अपराधी का पुनर्वास करना तथा परिपक्व अपराधियों को सुधार कर समाज में उनका पुनर्वास करना। इसमें जितने भी धाराएं हैं सबको मैंने लिखा है, आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं इस वीडियो को। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन को। ऑप्शन देख लेते हैं। अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ दिए जाने के उपबंध के लिए। ऑप्शन बी, अपराधियों को सम्यक भर्त्सना चेतावनी के पश्चात छोड़ दिए जाने के उपबंध करने के लिए। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों के लिए। एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों के लिए। अभी हम लोगों ने ऊपर नोट्स में इसको डिटेल में देखा है कि इस अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का विस्तार। ऑप्शन ए, संपूर्ण भारत पर। ऑप्शन बी, जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर। ऑप्शन सी, केंद्र शासित प्रदेशों के सिवाय संपूर्ण भारत पर। एंड ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण भारत पर। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, एक बार आप लोग बस वीडियो देख लेंगे तो। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 को किस धारा के तहत परिवीक्षा अधिकारी को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, धारा 1 के तहत। ऑप्शन बी, धारा 2 के तहत। ऑप्शन सी, धारा 3 के तहत। एंड ऑप्शन डी, धारा 4 के तहत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 2 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 संहिता से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता 1860। ऑप्शन बी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ऑप्शन सी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। एंड ऑप्शन डी, सिविल प्रक्रिया संहिता 1958। इसको नोट से देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन याद हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि इसको धारा 2 में परिभाषित किया गया है। ए में है संहिता जिसका उद्देश्य है CRPC 1973 अभिप्रेत है इसका। बी में परिवीक्षा अधिकारी को परिभाषित किया गया है। सी में विहित को और डी में प्रयुक्त शब्द को। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। परिवीक्षा अधिकारी से अभिप्राय ऐसे अधिकारी से है जो इस अधिनियम को धारा 13 के अंतर्गत ऑप्शन ए, परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी, परिवीक्षा अधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त दोनों। यानी कि परिवीक्षा अधिकारी किसको कहा जाएगा? तो परिवीक्षा अधिकारी के रूप में जो नियुक्त होगा तथा जिसको मान्यता प्राप्त की जाएगी वो हो जाएगा परिवीक्षा अधिकारी। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 को किस धारा के तहत दोष सिद्ध अपराधी को भर्त्सना या चेतावनी देकर छोड़ देने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए, धारा 2 के तहत। ऑप्शन बी, धारा 3 के तहत। ऑप्शन सी, धारा 4 के तहत। एंड ऑप्शन डी, धारा 5 के तहत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 3 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय दंड संहिता को निम्नांकित किन धाराओं के अधीन कारित अपराधों के लिए व्यक्ति को भर्त्सना का चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, धारा 379, 380 एवं 381 के अंतर्गत कारित चोरी के अपराध में। ऑप्शन बी, धारा 404 के अधीन संपत्ति के दुर्विनियोग का अपराध। ऑप्शन सी, धारा 420 के अधीन छल का अपराध। एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
यदि अभियुक्त को धारा 452 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है तो न्यायालय उसे भर्त्सना के पश्चात छोड़ सकती है। यह कथन ऑप्शन ए सत्य है, ऑप्शन बी असत्य है, ऑप्शन सी आंशिक सत्य है एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई सही नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असत्य है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दंड संहिता के अधीन भारतीय अपराधों के लिए व्यक्ति को चेतावनी यानी कि भर्त्सना देकर छोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए यदि अपराध 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, ऑप्शन बी यदि अपराध 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, ऑप्शन सी यदि अपराध 4 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है एंड ऑप्शन डी यदि अपराध 5 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यदि अपराध 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है तो अपराधी को भर्त्सना पर छोड़ दिया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को उसके कार्य भी भर्त्सना के उपरांत छोड़े जाने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपराध से दंडनीय न हो। ऑप्शन ए 1 वर्ष व जुर्माने से, ऑप्शन बी 2 वर्ष व जुर्माने से, ऑप्शन सी 2 वर्ष या जुर्माने से एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई सही नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष या जुर्माने से। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी दोष सिद्ध अपराधी को केवल चेतावनी या भर्त्सना देकर छोड़ते समय न्यायालय किन बातों पर ध्यान देगा? ऑप्शन ए प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति पर, ऑप्शन बी अपराधी के चरित्र पर, ऑप्शन सी पूर्व दोष सिद्धि के तथ्य पर एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कतिपय अपराधों के लिए दोष सिद्धि अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने संबंधी न्यायालय की शक्ति का उपबंध किया गया है। ऑप्शन ए धारा 2 के तहत, ऑप्शन बी धारा 3 के तहत, ऑप्शन सी धारा 4 के तहत एंड ऑप्शन डी धारा 5 के तहत। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 4 के तहत, क्योंकि धारा 3 में भर्त्सना पर छोड़े जाने का उपबंध है और धारा 4 में सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने का उपबंध है। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? अपराधी परिवीक्षा का लाभ ऐसे अपराधी मामलों में दिया जा सकता है जो ऑप्शन ए मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध न हो, ऑप्शन बी आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध न हो, ऑप्शन सी लोकहित की दृष्टि से अपराध खतरनाक हो एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकहित की दृष्टि से अपराध खतरनाक हो। यह कथन असत्य हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस प्रमुख मुकदमे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 को धारा 3 या 4 का लाभ इन्हीं प्रावधानों में विनिर्दिष्ट मामले के विचाराधीन है तथा धारा 4 में शब्द निर्देश दे सकेगा का अर्थ निर्देश देगा नहीं है। ऑप्शन ए गुजरात राज्य बनाम बी ए चौहान, ऑप्शन बी फूल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, ऑप्शन सी राम प्रकाश बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एंड ऑप्शन डी श्रीमती देवकी बनाम हरियाणा राज्य। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राम प्रकाश बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। निम्नलिखित में से किस धारा में अपराध से प्रभावित व्यक्ति के लिए प्रतिकर एवं कार्यवाहियों में हुए व्यय के संदाय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए धारा 3 में, ऑप्शन बी धारा 4 में, ऑप्शन सी धारा 5 में एंड ऑप्शन डी धारा 6 में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 16। यदि न्यायालय अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 या 4 के अंतर्गत छोड़ता है तो वह अभियुक्त को आदेश दे सकेगा कि वह ऑप्शन ए केवल क्षतिपूर्ति अदायगी करे, ऑप्शन बी केवल व्यय अदायगी करे, ऑप्शन सी क्षतिपूर्ति या व्यय अदायगी करे, ऑप्शन डी क्षतिपूर्ति व व्यय अदायगी करे। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्षतिपूर्ति व व्यय अदायगी करे, यानी कि दोनों करेगा, क्षतिपूर्ति भी और व्यय भी। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वह अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के आदेशानुसार क्षतिपूर्ति और व्यय का भुगतान नहीं करता है, तब न्यायालय को यह शक्ति है कि वह ऐसी राशि अभियुक्त से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत वसूल करे। ऑप्शन ए धारा 386 में, ऑप्शन बी धारा 387 में, ऑप्शन सी धारा 386 व धारा 387 दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई सही नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धारा 386 व धारा 387 दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18।
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान समरूप हैं दंड प्रक्रिया संहिता की। ऑप्शन ए धारा 360 के, ऑप्शन बी धारा 357 के, ऑप्शन सी धारा 355 के एंड ऑप्शन डी धारा 361 के। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 360 के। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में दे रखा है धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए बंध पत्र की शर्तों के अनुपालन में असफल होने पर न्यायालय का यह विवेक है कि वह अपराधी को मूल अपराध के लिए दंडित कर सकेगा या प्रथम असफलता पर 50 रुपये तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। बी में दे रखा है 21 वर्ष से अधिक उम्र के अपराधी को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 3 व 4 के अंतर्गत परिवीक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। सी में दे रखा है न्यायालय द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 8 के अंतर्गत किए गए आदेश के तहत अपराधी द्वारा नया बंध पत्र पेश करने में असफल होने पर न्यायालय उस अपराध के लिए उसे दंडित नहीं करेगा जिसका वह दोषी पाया गया था। और डी में दे रखा है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 5 के अंतर्गत अधिरोपित क्षतिपूर्ति रकम को दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकेगा। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए कथन ए व बी, ऑप्शन बी कथन बी व सी, ऑप्शन सी कथन सी व डी एंड ऑप्शन डी कथन डी व अ। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कथन द व अ सही है। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 निम्नांकित में से कौन सी धारा 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को कारावास के दंड से दंडित नहीं किए जाने का निर्देश देती है? ऑप्शन ए धारा 5, ऑप्शन बी धारा 6, ऑप्शन सी धारा 7 एंड ऑप्शन डी धारा 8। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? धारा 6 के अधीन अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़े जाने हेतु निम्नांकित बातों को पूरा होना आवश्यक है। ऑप्शन ए अपराधी की आयु 18 वर्ष से कम हो, ऑप्शन बी अपराधी की आयु 21 वर्ष से कम हो, ऑप्शन सी अपराधी द्वारा कारित अपराध आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय न हो, ऑप्शन डी अपराधी द्वारा कारित अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय न हो। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपराधी की आयु 18 वर्ष से कम हो, क्योंकि यहाँ पे धारा 6 में 21 वर्ष दे रखा है, आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 परिवीक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय को संप्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट गोपनीय होना उपबंधित है। ऑप्शन ए धारा 6 के तहत, ऑप्शन बी धारा 7 के तहत, ऑप्शन सी धारा 8 के तहत एंड ऑप्शन डी धारा 9 के तहत। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 7 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 निम्नांकित में से किस धारा में प्रावधान किया गया है कि न्यायालय कभी भी अपराधी एवं जनता के हित में धारा 4 के अंतर्गत परिवीक्षा के लिए बंध पत्रों की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है? ऑप्शन ए धारा 7 में, ऑप्शन बी धारा 8 में, ऑप्शन सी धारा 9 में एंड ऑप्शन डी धारा 10 में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 8 में। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यदि न्यायालय परिवीक्षाधीन अपराधी एवं जनता के हित में धारा 4 के अधीन परिवीक्षा के लिए बंध पत्रों की शर्तों में परिवर्तन करता है तो ऐसा परिवर्तन करने के पूर्व न्यायालय के लिए आवश्यक है ऑप्शन ए अपराधी को सुनवाई का अवसर प्रदान करे, ऑप्शन बी प्रतिभूओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करे, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 को धारा 8 के अधीन किए गए परिवीक्षा की शर्तों में परिवर्तन या फेरबदल का प्रभाव किसी भी दशा में मूल आदेश की तारीख से कितनी अवधि के लिए नहीं हो सकेगा? ऑप्शन ए 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, ऑप्शन बी 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, ऑप्शन सी 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए एंड ऑप्शन डी 4 वर्ष से अधिक अवधि के लिए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 बंध पत्रों को शर्तों के अनुपालन में अपराधी के विफल होने की दशा में प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। ऑप्शन ए धारा 8 के तहत, ऑप्शन बी धारा 9 के तहत, ऑप्शन सी धारा 10 के तहत एंड ऑप्शन डी धारा 11 के तहत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 9 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 यदि परिवीक्षा पर छोड़ा गया अपराधी अपने द्वारा दिए गए बंध पत्रों को शर्तों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। ऑप्शन ए
ऐसे अपराधी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकेगा। ऑप्शन बी, ऐसे अपराधी को अभिरक्षा में भेज सकेगा या उसके मूल अपराध के लिए दंडित कर सकेगा। ऑप्शन सी, यदि ऐसा उल्लंघन प्रथम बार किया गया है तो उसे 50 रुपये तक की शास्ति यानी कि दंड से दंडित कर सकेगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस धारा में अधिनियम के अधीन आदेश देने के लिए सक्षम न्यायालय को शक्ति एवं आदेशों के विरुद्ध अपील तथा पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियां का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए, धारा 10 में। ऑप्शन बी, धारा 11 में। ऑप्शन सी, धारा 12 में। एंड ऑप्शन डी, धारा 13 में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कौन सा न्यायालय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत आदेश देने के लिए सक्षम है? ऑप्शन ए, केवल विचारण न्यायालय। ऑप्शन बी, केवल अपील न्यायालय। ऑप्शन सी, केवल पुनरीक्षण न्यायालय। एंड ऑप्शन डी, विचारण, अपील तथा पुनरीक्षण न्यायालय। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विचारण, अपील तथा पुनरीक्षण न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में दोष सिद्ध होने के पश्चात सक्षम न्यायालय द्वारा परिवीक्षा अधिनियम में परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है तो ऐसी दोष सिद्धि उसे निर्योग्य नहीं बनाएगी। वह कथन ऑप्शन ए असत्य है, ऑप्शन बी अपराधी की प्रकृति पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी सत्य है, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई सही नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य है। अब इसके बाद पॉक्सो एक्ट पे वीडियो डालूंगी, आप लोग देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।